एक औरत अपनी जान खतरे में डालकर इंसानों की दुनिया में प्रवेश की, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक बूढ़े भिखारी को खाना खिलाना था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। जैसे ही उसने भिखारी की झोली में खाना डाला, अचानक झोली के अंदर से सांप जैसी मोटी काली रस्सियां निकल आईं। पल भर में ही उन रस्सियों ने औरत को चारों तरफ से जकड़ लिया और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें पूरी तरह थम गईं। मरते ही उसकी आत्मा तुरंत भिखारी के पीछे उड़ने लगी। तभी उस भिखारी ने अपना असली खौफनाक रूप दिखाया। उसने अपने शरीर को एक ताकतवर राक्षस में बदल लिया। उसी वक्त आसमान में काले चमगादड़ों का झुंड उड़ता हुआ आया और उनमें से एक विशाल चमगादड़ राक्षस के सामने झुक गया, मानो वह अपने असली मालिक का स्वागत कर रहा। मरी हुई औरत के शरीर को चमगादड़ की पीठ पर लाद दिया गया। राक्षस भी उसी चमगादड़ पर सवार हो गया। फिर दोनों एक रहस्यमयी और अनजानी दुनिया की ओर उड़ चले। लेकिन तभी आसमान से एक भयानक पक्षी बिजली की रफ्तार से नीचे आया। उसने सीधा राक्षस पर जानलेवा हमला कर दिया। राक्षस किसी तरह बाल बाल बच गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह दोबारा झपटने के लिए आगे बढ़ा, राक्षस ने सिर्फ एक इशारा किया। अचानक काले चमगादड़ों की पूरी सेना उस पक्षी पर टूट पड़ी। इसके बाद राक्षस ने अपनी शक्ति से एक चमकती तलवार निकाली और छलांग लगाकर पक्षी पर हमला कर दिया। एक ही वार में उसने पक्षी का एक पंख काट डाला। उसी पल मरी हुई औरत अचानक जिंदा हो गई। घायल विशाल पक्षी जमीन पर आ गिरा। उसके सामने खड़ा था औरत का भाई आर्यन। यह सब देखकर आर्यन बुरी तरह घबरा गया। जब उसने ऊपर आसमान की ओर देखा तो उसकी बहन को किसी दूसरी दुनिया में ले जाया जा रहा था। आर्यन घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बहन की तलाश में आर्यन अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा। चलते चलते वे एक रहस्यमयी जंगल में जा पहुंचे। वहीं एक पुराने पेड़ के नीचे उनका 100 साल पुराना दोस्त बैठा था, जिसे सब बंदर बाबा के नाम से जानते थे। आर्यन रोते हुए बंदर बाबा को सारी कहानी सुनाता है। बंदर बाबा कुछ देर तक चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर बोलता है, ठीक है, तेरी बहन के लिए मैं रावण के किले तक जाऊं। कुछ ही पलों में बंदर बाबा उड़कर राक्षसों की दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात मीरा से होती है, जो एक पेड़ के नीचे अकेली बैठकर रो रही थी। जब मीरा ने आर्यन की अंगूठी देखी तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौटा। लेकिन जब बंदर बाबा उसे बचाकर बाहर ले जाना चाहता है तो मीरा साफ इनकार कर देती है। वह कहती है, जब तक मेरा भाई आर्यन खुद नहीं आएगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा। आगे क्या होगा जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।